नमस्कार। बात सुखबीर सिंह बादल पर हुए खतरनाक हमले की। आपको से पता है कि वो सेवादार की भूमिका में हैं, आजकल स्वर्ण मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तनख्वाह घोषित किए गए थे क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम के मामले में ढिलाई बरती, उससे अकाल तख्त नाराज था और उनको सज़ा सुनाई गई थी। वो सज़ा आजकल काट रहे हैं। उस बीच में आज आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किसने हमला किया, उसके बारे में पहले जानिए, फिर वजह। नारायण सिंह चौरा वे व्यक्ति है, इस वीडियो में आपको दिखेगा। बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है, सफ़ेद दाढ़ी में है, बिल्कुल करीब पहुंचता है और गोली से सुखबीर सिंह बादल को मारने की कोशिश करता है। सुखबीर सिंह बादल के पास उनके सादे कपड़ों में वहाँ सिक्योरिटी का गार्ड था जो कि पंजाब पुलिस का जवान है, जिसका नाम जसबीर सिंह है। बहुत ही मुस्तैदी के साथ रोक लेता है उसको और उसकी गोली जो है वो जो निशाना जो है वो सीधा लग के ऊपर लगता है और दीवार जो सुखबीर सिंह बादल के पीछे दीवार है, ऐसा कुछ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया कि वहाँ पर जाके वो गोली लगी। सब कुछ कैमरे के सामने हुआ, सीसीटीवी कैमरे में। वहाँ तमाम मीडिया मौजूद था, उनके कैमरे ऑन थे, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। खतरनाक था, बिल्कुल जानलेवा हमला था। और एक बार को लगता है कि अगर वो पंजाब पुलिस का जवान जसबीर सिंह जिनका नाम है, अगर वो मुस्तैदी नहीं दिखाते तो आज सुखबीर सिंह बादल साहब के लिए बहुत ही कठिन समय हो सकता था। तो नारायण सिंह चौरा ये व्यक्ति है, खालिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी है। 2013 से 2018 तक पंजाब की जेल में बंद रहा है। 2018 में इसको रिहा किया गया। इसका संबंध खालिस्तानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बब्बर खालसा, उसके साथ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो व्यक्ति है नारायण सिंह चौरा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बुरेल का जेल तोड़ हुआ था जिसमें जगतार सिंह हवारा नाम का एक खतरनाक आतंकवादी जिससे पंजाब की जेल से भाग निकला था, उस सुरंग को बनाने में, उस सुरंग वाले एपिसोड में नारायण सिंह चौरा का बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरीके से नारायण सिंह चौरा के बारे में है कि जो बेअंत सिंह के हत्यारे रहे उनको भगाने में भी उस जेल ब्रेक के दौरान इसका रोल रहा है। तो नारायण सिंह चौरा जो है वो शुरू से ही सेपरेटिस्ट सोच का आदमी रहा, अलगाववादी रहा, खालिस्तानी सोच का आदमी रहा और अब उसने वो करके दिखाया जो सुखबीर सिंह बादल पर आज जिस तरीके से किया। क्यों किया ये अभी क्लियर नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि उसको जिंदा पकड़ लिया गया, पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। वो अब बता सकता है, जिंदा है, बता सकता है कि आखिरकार उसने ये खुद किया या किसी के इशारे पर किया। लेकिन क्यों हुआ ये? कुछ घटनाएं अतीत में ऐसी घटी हैं शिरोमणि अकाली दल के साथ जिसको लेकर जो कट्टरवादी सिख ताकतें हैं वो खुश नहीं थी। इसीलिए जैसे अकाल तख्त ने सजा सुनाई, गुरमीत राम रहीम को आगे बढ़ाने के लिए उनको लेकर जो सॉफ्टनेस दिखाई थी वो एक वजह हो सकती है। बहुत सी ताकतें हैं जो कनाडा से बैठकर हिंदुस्तान के अंदर तनाव पैदा करना चाहती है। खालिस्तानी ताकतें, हम सब जानते हैं आज की डेट में तनाव कैसा संबंध चल रहा है कनाडा के साथ इंडिया का, और खालिस्तानियों के क्या संबंध है पंजाब के और कनाडा के सितारों के बीच में, ये भी किसी छुपा नहीं है। तो क्या उन लोगों ने इस्तेमाल किया नारायण सिंह चौरा का ये भारत की पंजाब की खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को हिलाने के लिए? एक वो एंगल पर जांच चल रही होगी, कनाडा एंगल पर, ट्रूडो सरकार के एंगल पर कि ट्रूडो सरकार क्या उसकी भी इसमें मिलीजुली साठगांठ हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकती है। और तीसरी और सब एक और बात होती है वो शिरोमणि अकाली दल का जो रुख रहा बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहने का। जब कृषि कानून पास हुए थे कैबिनेट में तब शिरोमणि अकाली दल उसका हिस्सा रही थी। हरसिमरत कौर बादल जो सुखबीर बादल की पत्नी है उन्होंने मंजूरी दी थी। लेकिन जब ये किसानों ने इसका विरोध शुरू किया, सबसे अधिक तो पंजाब के किसान ही सड़कों पर उतरे, उस विरोध के बाद एसएडी ने अपना समर्थन बीजेपी की सरकार से वापस लिया था। और 2024 के चुनाव के पहले की बात है, 2020-21 की बात है, 2020 की बात है। और उसके बाद वो विपक्ष में आए, फिर इस फार्म बिल के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। तो क्या वो जो नाराजगी थी फार्म बिल को लेकर, किसानों के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई थी कथित तौर पर उस वक्त की मोदी सरकार ने, और जिसकी सहयोगी हरसिमरत कौर थी, क्या उस वजह से नाराजगी थी, किसानों की तरफ से नाराजगी थी, इसलिए शिरोमणि अकाली दल के नेता को निशाना बनाने की कोशिश की? ये 3-4 वजह हो सकती है जिस पर अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चल पाएगा कि सुखबीर सिंह बादल को क्यों मारने की कोशिश की गई। और चौथी एंगल एक और बात सामने आ रही है, वो है पप्पू यादव वाला कांड की क्या खुद ही मरवाने की कोशिश की ताकि शिरोमणि अकाली दल का रिवाइवल हो सके। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी नरमी बरती है पंजाब की पुलिस को लेकर, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ, इसीलिए अब सुखबीर बादल को मारने की कोशिश हुई। तो पंजाब में अकाली दल के अपने पैर जमाने के लिए, हमदर्दी के लिए इस तरह के हमले खुद पर करवा सकती है, जैसा कि बिहार में पप्पू यादव पर इल्ज़ाम लगा, वो भी एक एंगल है तफ्तीश करने के लिए। धन्यवाद।